हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या गुरु एजुकेशन में। अभी सभी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आई है राजस्थान कॉरपोरेट रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर की तरफ से। इसमें दे रखा है 6/10/2023 को ये पब्लिश हुई थी, लेकिन ये 18/19 को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 10th B जालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया जालाना डोंगरी जयपुर की तरफ से राजस्थान कॉरपोरेट रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर की तरफ से इस नोटिस को जारी किया गया है। एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू वेरियस पोस्ट इन द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एपेक्स बैंक की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। बैरियर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉरपोरेशन बैंक DCCBS की तरफ से जारी किया गया है ये नोटिस। इसमें दे रखा है द राजस्थान कॉरपोरेट रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर हैरिंग आफ्टर रिफंड रिफरेड टू एस द बोर्ड इनवाइटेज ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर एलिजिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें केवल वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो वही फॉर्म भर सकता है। अगर भारत का नागरिक नहीं है, जिसके पास भारत की सदस्यता नहीं है, वह इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में फॉर रिक्वायरमेंट टू द ये देखिए 635 अलाउड पोस्ट फॉर ट्रेनिंग टू द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एपेक्स बैंक। 635 पोस्ट इसमें आ चुकी हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं बैंक के लिए। एंड बैरियर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक DCCBS ऑफ द राजस्थान स्टेट की तरफ से जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसमें 635 वैकेंसी आ चुकी हैं। आगे देख लेते हैं कि इसमें कितनी कितनी वैकेंसी है। देखिए टोटल वैकेंसी इसमें सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। ये सीनियर मैनेजर पोस्ट नॉन TSP, इसमें टोटल एक पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? टोटल एक पोस्ट है इसमें। आगे है मैनेजर नॉन TSP, तो मैनेजर नॉन TSP में कितनी पोस्ट है? टोटल मैनेजर नॉन TSP एपेक्स बैंक में 5, अजमेर में 3, अलवर में 2, बाड़मेर में 3, ये भरतपुर में 5, बिलवाड़ा में 2, बीकानेर में 1, चित्तौड़गढ़ में 3, चूरू में 3, हनुमानगढ़ में 3, जैसलमेर में 1। इतनी पोस्ट है। मैनेजर नॉन TSP की पोस्टें हैं ये। टोटल पोस्टें कितनी हो गई? 5 3 8 2 10 4 14, 14 5 19 और 2 21 और 22, 22 और 3 24, 24 3 27, 3 30 और 1 31। टोटल 31 पोस्टें हैं किसके अंतर्गत? मैनेजर नॉन TSP एरिया की। आगे देख लेते हैं, आगे भी है इसमें टोटल 81 पोस्ट है। नीचे भी दे रखा है इसमें। देखिए जालौर में 3, जयपुर में 4 और इसमें 2 6 1 4, बाकी इसमें टोटल 81 पोस्टें दे रखी हैं। आगे देखते हैं मैनेजर TSP में कितनी पोस्टें दे रखी हैं? मैनेजर TSP में दे रखी हैं मैनेजर TSP एरिया, इसमें 7 पोस्टें दे रखी हैं टोटल। कितनी पोस्ट हैं? टोटल 7 पोस्ट हैं। मैनेजर बारनसरिया में कितनी पोस्ट है? मैनेजर बारनसरिया में 1 पोस्ट है केवल। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कितनी पोस्टें हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की टोटल 5 पोस्टें हैं। आगे देख लेते हैं। आगे बैंकिंग असिस्टेंट नॉन TSP, इसमें भी ये सब सारी बैंकें दे रखी हैं। देख लीजिए किसमें कितनी कितनी पोस्टें हैं। ये टोटल इसमें टोटल पोस्टें हैं 494 पोस्टें हैं। किसमें? बैंकिंग असिस्टेंट में कितनी है? 494। बैंकिंग असिस्टेंट TSP एरिया में कितनी है? 35। कितनी है? टोटल 35 पोस्टें हैं। किसमें? बैंकिंग असिस्टेंट TSP में कितनी है? टोटल 35 पोस्टें। बैंकिंग असिस्टेंट बारनसरिया में कितनी पोस्टें हैं? 11। बैंकिंग असिस्टेंट बारनसरिया कितनी पोस्टें हैं? टोटल 11 पोस्टें हैं। नीचे दे रखे हैं, नीचे क्या है? द नंबर ऑफ पोस्ट में बी डिक्रीज या इंक्रीज। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट उन्होंने दे रखा है कि द नंबर ऑफ पोस्ट में बी डिक्रीज या इंक्रीज।
जितनी भी पोस्ट हैं वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, अभी रिवाइज हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि जितनी पोस्टें हैं उतनी ही रहें, घट और बढ़ भी सकती हैं। पोस्ट वाइज पे स्केल द डिटेल अदर एम्प्लॉयमेंट आर अवेलेबल इन द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट ऑन द बोर्ड वेबसाइट। इतने की वेबसाइट पर ये जो दे रखा है https://rajcrb rajasthan.gov.in पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अच्छा, इसमें पोस्ट किस किस की हैं? जो बैंक है इसमें सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, एक मैनेजर की पोस्ट है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट है और एक बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल 4 पोस्टें दे रखी हैं। कितनी? टोटल 4 पोस्टें दे रखी हैं। सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं बैंकिंग असिस्टेंट की 384। हाउ टू अप्लाई कैसे करें इसको देख लेना आप। आगे इसमें सिलेबस की बात करते हैं हम। कॉल लेटर, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ जाएंगे आपके एग्जामिनेशन, ये देखिए। सीनियर से सिलेबस, सीनियर मैनेजर का सिलेबस क्या है? जो सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर है, इंग्लिश आएगी 25 नंबर की 25 मार्क्स, क्वांटिटी मैथ आएगा 25 नंबर का 25 मार्क्स, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान की जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, कंप्यूटर आएगी 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, अकाउंटेंट आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। ड्यूरेशन टाइम कितना होगा? 120 मिनट, 200 क्वेश्चन और 200 ही मार्क्स होंगे। 200 क्वेश्चनों को आपको 120 मिनट में करना होगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंग्लिश आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ आएगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल नॉलेज और राजस्थान 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और ये होएगा प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसमें भी टोटल 200 क्वेश्चन है 200 नंबर, और टाइम भी कितना है? 120 मिनट। आगे इसमें क्या दे रखा है? बैंकिंग असिस्टेंट में इंग्लिश आएगी 30 नंबर 30 क्वेश्चन 30 नंबर, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 नंबर, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर, राजस्थान ऑफ नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर, कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 नंबर, अकाउंटेंट 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट एंड रूल 2023 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के। इसमें भी टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, और जो टाइम है टाइम भी कितना है? 120 मिनट। डिटेल सिलेबस दे रखा है इसने। इंग्लिश सेकेंडरी एंड माध्यमिक लेवल, इंटर और हाई स्कूल की इंग्लिश आएगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर या क्लरिकल लेवल एग्ज़ाम, क्लर्क लेवल एग्ज़ाम की आएगी या ऑल इंडिया लेवल की आएगी। रीजनिंग भी इसमें ऑल इंडिया लेवल की आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी, जनरल नॉलेज में जनरल इंटरेस्ट अवेयरेंस, कंप्यूटर में क्या क्या आएगा? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सब, एक्सेल वगैरह कंप्यूटर में आएंगे, अकाउंटेंट में आएंगे। ये दे रखा है, सिलेबस भी दे रखा है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब क्वालिफिकेशन सीनियर मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सीनियर मैनेजर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए MBA की डिग्री। किसकी? MBA की डिग्री होनी चाहिए, या 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। लॉ इन इंडिया जो लॉ है, विधि द्वारा अधिकारी जो स्कूल होते हैं उससे 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट, किसमें? बिजनेस मैनेजमेंट में होना चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड कंपलसरी। कंप्यूटर की नॉलेज कंपलसरी है। MBA के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपकी हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ में 2 साल की होनी चाहिए। मैनेजर के लिए आ ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और एन इक्विवेलेंट डिग्री, या फिर आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए लॉ से, या आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से इसके इक्विवेलेंट डिग्री रखते हो। कंप्यूटर में BTech होना चाहिए, BTech कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक
से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इनमें MSc या कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए। आगे दे रखा है, ये सब चीज़ दे रखी है। एक्सपीरियंस बैंकिंग असिस्टेंट में ग्रेजुएट होना चाहिए। बैंकिंग असिस्टेंट में एज लिमिट इसमें दे रखी है 18 वर्ष से 40 वर्ष। 18 से कम का नहीं होना चाहिए और 40 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्या दे रखा है। इस भर्ती परीक्षा में 2020 के बाद में कोई भी सेवा भर्ती होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर ये भर्ती 2020 के बाद में कोई भी भर्ती नहीं होने के कारण इसमें कितने वर्ष की 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे देख लेते हैं। आगे इसमें अब यहाँ तक है, कुछ नहीं है। क्राइटेरिया वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, बायोमेट्रिक वगैरह वगैरह इसमें ये दे रखे हैं। अब राजस्थान की तरफ से ही एक दूसरा नोटिस आया है। किसकी? राजस्थान बोर्ड की तरफ से एक दूसरा नोटिस आया है। इसके सेंटर देख लेते हैं। सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर अजमेर। क्या एग्ज़ाम सेंटर किस किस में आएंगे? अजमेर में। एग्ज़ाम सेंटर अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सिकार, श्री गंगानगर और उदयपुर। टोटल 9 हैं। 9 जगह आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। सैलरी, पे स्केल देख लेते हैं। इसका पे स्केल किसका कितना है? एपेक्स बैंक का सीनियर मैनेजर 43,830 से 94,900 तक। मैनेजर का 34,009 से 87,370 तक। 17,070 से 80,230 तक। बैंकिंग असिस्टेंट का, मैनेजर का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का दे रखा है एपेक्स बैंक में। अजमेर में इतना दे रखा है। इसमें सब में दे रखे हैं। देखिए किसमें कितना कितना किसका पे स्केल होगा, ये सब दे रखे हैं, देख लीजिए आप। ये दे रखा है बोर्ड बैंक कोड्स ऑफ इंडिकेटिंग प्रेफरेंस। ये प्रेफरेंस दे रखी है। किसकी कहाँ पर ज्वाइनिंग हो सकती है, ये दे रखे। आवेदन कैसे करें ये दे रखा है बस। अब एक और नोटिस आया है राजस्थान बोर्ड की तरफ से ही, वो भी बैंक का ही नोटिस है, देख लेते हैं। देखिए ये नोटिस भी राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर की तरफ से आया। ये भी 6/10/2023 को जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पर आया है ये 18/19 को राजस्थान की तरफ से। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से आया है। इसमें भी वही चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन इसमें वैकेंसी केवल 49 है। उसमें वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन इसमें वैकेंसी कम है। केवल 49 पोस्ट दे रखी हैं। इसमें भी वही है, सिटीजन ऑफ इंडिया, केवल आप भारत के नागरिक हो तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए इसमें टोटल पोस्टें कितनी हैं। टोटल पोस्टें हैं 49 टोटल पोस्टें हैं। इसमें अकाउंटेंट ऑफिसर की है, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर की है, प्रोग्रामर की है, असिस्टेंट मैनेजर की है, मैनेजर क्वालिफिकेशन की है, जूनियर अकाउंटेंट की है, जूनियर असिस्टेंट की है, कोऑपरेटिव एनिमेंट की है, फिटर की है, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की है। इसमें ये सारी पोस्टें दे रखी हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करें आगे दे रखा है। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ जाएंगे, सिलेबस और मिनिमम एजुकेशन। सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस किसका कितना है। सिलेबस ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ईच ऑफ लेखाधिकारी की नेम ऑफ पोस्ट क्या है, लेखाधिकारी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर डिग्री विद कॉमर्स या फर्स्ट डिवीजन के साथ कॉमर्स से बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या CA चार्टर अकाउंट का कोर्स होना चाहिए, ICW का कोर्स होना चाहिए। सिलेबस ये दे रखा है 100 मार्क्स 12 अंक कितना दे रखा है 100 मार्क्स। पार्ट ए अकाउंटेंट कॉस्टिंग फाइनेंस अकाउंटेंट आएगा। पार्ट बी में क्या आएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। पार्ट ए 80 अंक का होगा, पार्ट बी 20 अंक का होगा। दूसरा देख लेते हैं एनिमल में, MBS एनिमल से होना चाहिए। इसमें भी पार्ट ए 80, पार्ट बी 20। इसमें भी पार्ट बी में सामान्य ज्ञान किसका, राजस्थान का। कनिष्ठ सहायक में जूनियर असिस्टेंट में दे रखा है। इसमें भी पहले में इंग्लिश आएगी और दूसरे में अर्थमेटिक। इंग्लिश अर्थमेटिक पहला 80 पार्ट बी 20 का। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक आएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क। रीजनिंग आएगी। बेस कंप्यूटर आएगा और राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा।
कहने का मतलब यह है 80 नंबर में इंग्लिश आएगी पार्ट ए में, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर आएगा और पार्ट बी में 20 नंबर में राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा। ऑपरेटर पशु आहार में पार्ट ए में ये सारी चीज़ आएंगी और पार्ट बी में राजस्थान का सामान्य इतिहास। फिटर में पहले ये फिटर से रिलेटेड आएगा पार्ट ए 80 नंबर का, पार्ट बी राजस्थान का सामान्य इतिहास। प्रबंध सहायक सामान्य में भी यही है सिस्टम, और कुल मिला के सब में यही सिस्टम दे रखा है, सिलेबस वगैरह जो भी है। बाकी आप इसको और अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये आपको सरकारी रिजल्ट पर जाओगे तो वहाँ पर नोटिस मिल जाएगा और अच्छे से इसको रीड कर लेना। अब हम आपको पे स्केल की तरफ लेके चलते हैं। अकाउंटेंट की पे स्केल कितनी है? 39,000 टोटल सैलरी, 39,300, 31,000, 26,000, 26,500, 30,700। जूनियर असिस्टेंट कितनी? 14,600। ऑपरेटर की 14,600। फिटर की वे पे लेवल 5 की नौकरी है ये सब, पे लेवल 5, 14। असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर की पे लेवल 14 की नौकरी है और बेसिक पे 15,600 से 39,100 तक, और पेमेंट इन प्रोविजन पीरियड 39,300। आई होप आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आर्य गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और वीडियो और सरकारी नौकरियों के नोटिफिकेशन देखने के लिए, सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल आर्य गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।